हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केएनई एकेडमी में सीटीईटी जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी साथियों को पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों तक हमारे केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में गद्यांश और पद्यांश को लेकर के। हिंदी भाषा गद्यांश और पद्यांश जो है, पैराग्राफ और पोएम जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न है उसका उत्तर चयन करेंगे। सही है फ्रेंड्स, जो आज हम लोगों का अंतिम रूप में क्लास है गद्यांश और पद्यांश को लेकर के। आज के बाद हम लोग शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी की तरफ हिंदी को आकर्षित करेंगे। सही फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग गद्यांश की तरफ। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं की अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वो हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पैराग्राफ को पढ़े हैं, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है, यानी कौन सा शब्द जो है अलग है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, जो आप लोगों का अलग है, मित्र जो है आप लोगों का अलग है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखते हैं। सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है आपको। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। भिन्न, अलौकिक, सामान्य, समान। तो इसका सही आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए हम लोग देखते हैं। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। किसके? सबके प्रति समान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था। सबके प्रति दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। समान क्या? सबके प्रति समान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अपना पराया में समास क्या है? अपना पराया में जो है, अपना पराया में समास क्या है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, यानी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि के अनुसार, वंश के अनुसार, समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार। तो फ्रेंड्स, ऊपर ही लाइन में दिया गया है हम लोग को, ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। हमारा जो व्यवहार है उसी के अनुसार फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, यानी व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, शिवम में, परिवार में। तो लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स पैराग्राफ के, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। यानी आपके अंदर ही वो शांति है जिसके लिए आप बाहर भटक रहे हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका जो वो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, शिवम में यानी खुद में। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गांधी जी ने किसे लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने किसे अपना
लक्ष्य बनाए थे, उसको देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाए थे। विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाए थे। गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को। तो गांधी जी ने किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाए थे, उसको देखते हैं हम लोग। तो गुलामों से आजादी को गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाए थे। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही आंसर है। गुलामों से आजादी जो है गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाए थे। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार की हिस्सा बनाना चाहिए। जो अनुच्छेद दिया गया है हम लोग को, उसके अनुसार किसे अपने व्यवहार की हिस्सा बनाना चाहिए। सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, यानी समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्य को। समाज और संवेदनाओं के जो नैतिक मूल्य है उसको अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं क्या सही आंसर होना चाहिए। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने, यानी सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था जिसके लिए गांधी जी जो है विश्व नेता बने। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या सही आंसर होना चाहिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी सभी के प्रति समान दृष्टि वो व्यवहार था जिसके लिए गांधी जी क्या बने, विश्व नेता बने, जिसके लिए गांधी जी क्या बने, विश्व नेता बने। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं हम लोग। महावीर, बुद्ध, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। सभी भारत में जन्मे, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं। तो फ्रेंड्स, महावीर, बुद्ध, नानक व गांधी जी के बीच जो पाया जाता है, समानता जो पाया जाता है वो है सभी ने क्या किया है, मानव कल्याण किया है। ये सभी ने क्या किए थे, मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सभी ने मानव कल्याण किया। सही फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स पोएम के तरफ। पोएम को देखते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखे भी सीख लेते हैं, यानी हवा तो अनुकूल के चलेंगे तो जो नए लोग हैं वो नाव चला लेंगे, ठीक है, सीख लेते हैं, खेल लेते हैं। सहज डगर भी लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, यानी जो लंगड़ा है बैसाखी के सहारे वो भी चल लेते हैं। मिट जाते हैं जो दीप शिवम रोशन कर लाख चिरागों को, यानी बहुत सारे लोग जो है मिट जाते हैं, क्यों, शिव खुद मिट जाते हैं लेकिन लाख जो चिराग है उसको रोशन कर खुद मिट जाते हैं। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, यानी उसे नमन है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, जो बाहर चले गए मतलब बाहर मतलब जो खत्म हो गए उसको लेकर के आते हैं तो उसे हम लोग क्या करेंगे, नमन करेंगे। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसा है, यानी किसी के सामने आप हाथ फैलाना आसान है, किसी के सामने जो है हाथ फैलाना आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, नदियां जो बह रही है तो उस नदी से आप पानी पी करके अपना प्यास बुझा सकते हैं, बहुत आसान है। नित्य खोदकर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, यानी नए कुआं जो खोदकर आप सबकी प्यास बुझाते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं, यानी ये वही लोग हैं जो सदियों तक जग में, जमीन में यानी धरती में पूजे जाते हैं। सही है। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अब प्रश्न और उत्तर की तरफ, यानी प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर चयन करेंगे। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चल लेते हैं, यानी सरल रास्ते पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, कभी किसे नमन करेंगे, उसे नमन करेंगे जो प्रेरणा देकर मरते हैं, यानी जो प्रेरणा देकर मरते हैं उसे कभी क्या करते हैं, नमन करते हैं। क्या करते हैं, कभी नमन करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। कविता में बैसाखी का अर्थ क्या है। कविता में जो है बैसाखी दिया गया है, क्या कहा गया है यहाँ पे देख सकते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी, यानी जो लंगड़ा है लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, यानी जो डगर रास्ता है सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, यानी जो बैसाखी है उसका जो सहारा है उससे भी चल लेता है लंगड़ा भी। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक महीना, सहारा, सीढ़ी, एक फल। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, सहारा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं हम लोग। पानी पी प्यास बुझा आसा है, पानी पी प्यास बुझाना आसा है में अलंकार जो है आपका अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, रूपक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, यानी अनुप्रास। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो,
समाज जो है उन लोगों को सम्मानित करता है हमेशा जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कामों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स आपका, अपने कामों से सबका जो हित करते हैं, अपने कामों अपने कर्मों से जो सबका हित करते हैं, उसे जो है समाज जो है सदियों तक यानी सदा सम्मानित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने लिए ही साधन जुटाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होना चाहिए, आपका सही आंसर है परिश्रम। जो बंदा परिश्रम करता है वो उसका जीवन जो है आसान नहीं है, उसका मुश्किल भरा जीवन है, यानी वो मेहनती है, वो परिश्रम करता है। तो इसका सही आंसर है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं उसका जीवन आसान नहीं है। कौन? कवि के अनुसार। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। नौसिखिया का जो अर्थ है, नौसिखिया का अर्थ जो है फ्रेंड्स, नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला, सिखाने वाला, नया सीखने वाला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, जो बंदा नया सीखने वाला होता है, जो नया सीखता है नए तरीके से स्टार्टिंग से, तो उसे क्या कहते हैं? नया सीखने वाला, यानी नौसिखिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश को फिर से पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी को अब हिंदी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिले। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।